आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 75वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नामौजू और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को मरहलेवार खत्म करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौल के लिए साजगार और साफ सुथरी आमदोरफ्त फराहम करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत अगले साल 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देगी। आरबीआई ने रायगढ़ में कायम करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 53 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा कर लेने के बाद अफगान शहरियों को अपने यहां दाखिल होने के लिए अपनी सरहदें खुली रखें। और क्रिकेट में लंदन में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के दिफा के बावजूद भारत बेहतर पोजीशन में है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगे। यह खिताब आकाशवाणी के तमाम नेशनल नेटवर्क पर नशर किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में टेलीकास्ट किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब के नशरिये के बाद इसे डीडी के इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में इसे नशर करेगा। दिल्ली पुलिस ने 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र कौमी राजधानी में वसी हिफाजती इंतजामात किए हैं। लाल किले में और उसके आसपास खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जहां से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करेंगे। अवाम की आसानी के लिए और हिफाजती वजूहात से लाल किले के आसपास कुछ ट्रैफिक बंदिशें लगाई गई हैं। कल लाल किले के आसपास सिर्फ उन गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किया गया पास मौजूद होगा। दिल्ली पुलिस कल सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक कई सड़कें बंद कर देगी। इनमें दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक लोथियान रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड फव्वारा चौक से लाल किले तक निषाद राज मार्ग, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, स्प्लेंड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग तक उसका लिंक रोड, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी तक और बाहरी रिंग रोड आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सहूलत आज सुबह से कल दोपहर तक बंद रहेगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर गांधीनगर में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने का बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए कौमी पॉलिसी और सरमायाकारों की समिट का बाकायदा आगाज किया। समिट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गाड़ियों को स्क्रैप करने से मुतालिक पॉलिसी का आगाज भारत के तरक्याती सफर में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने से मुतालिक नई कौमी पॉलिसी से हमारी मोटर गाड़ियों की सनत को एक नई शनाख्त के साथ एक नई सिमत फराहम होगी। इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। वजीर आज़म ने कहा कि नई पॉलिसी से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का सरमाया राग़िब होगा और रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे।
انہوں نے مزید کہا کہ نئی اسکریپنگ پالیسی دائرہ نما معیشت اور کچرے کو آمدنی کا ذریعہ بنانے کی مہم میں ایک اہم کڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی پالیسی آلودگی میں کمی اور ہمارے شہروں میں ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تیزی سے ترقی حاصل کرنے کے ہمارے عہد کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنف اور مورخ بابا صاحب پراندرے کو ان کی زندگی کے 100ویں سال میں داخل ہونے پر نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ بابا صاحب کی زندگی کے 100 سال پورے ہونے سے متعلق تقریب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بابا صاحب پراندرے کی زندگی سرگرم اور ذہنی طور پر چوکس 100 سالہ زندگی کی ممتاز مثال پیش کرتی ہے، جیسا کہ ہمارے سادھوؤں نے وضاحت کی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ 100واں سال ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جب بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بابا صاحب پراندرے کے ہمارے شاندار ماضی کی لافانی شخصیتوں کی تاریخ رقم کرنے میں تعاون کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس بات کے لیے ان کے قرضدار رہیں گے کہ انہوں نے عوام کو شیواجی مہاراج کی زندگی اور تاریخ سے واقف کرانے میں زبردست تعاون دیا ہے۔ وزیر اعظم نے شیواجی مہاراج کی شاندار شخصیت کا تفصیل سے ذکر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ویر شیواجی کا انتظام، ان کا بحری طاقت کا استعمال اور ان کا پانی کا بندوبست آج بھی قابل تقلید ہے۔ वीर शिवाजी का प्रबंधन, देश की सामुद्रिक शक्ति का इस्तेमाल, नौसेना की उपयोगिता, जल प्रबंधन, ऐसे कई विषय आज भी अनुकरणीय है और ये बाबा साहब ही हैं जिन्हें आजाद भारत की नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के स्वरूप से रूबरू करवाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने जन भागीदारी और जन आंदोलन के मजमूई जज्बे के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई सिलसिलेवार इख्तिराई प्रोग्राम मुरतब किए हैं। इस महीने की 16 तारीख से अपने कौमी और इलाकाई चैनलों से आकाशवाणी एक मुनफरिद इख्तिराई प्रोग्राम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का आगाज करेगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आ रहा है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आकाशवाणी की न्यूज सर्विस डिवीजन पूरे साल जारी रहने वाले अमृत महोत्सव क्विज का एहतमाम कर रहा है। ये क्विज प्रोग्राम पीर के रोज यानी 16 अगस्त 2021 से 100.1 AIR FM गोल्ड चैनल पर नश्र किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हुकूमत ने प्लास्टिक के कचरे के बंदोबस्त से मुतालिक तरमीमी ज़ाब्ते 2021 से मुतालिक इत्तलानामा जारी किया है, जिसमें 2022 तक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान पर पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की चीजों से होने वाली आलूदगी माहौलियात के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस सिलसिले में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की कई अशिया की तैयारी, दरामद करने, जखीरा करने, तकसीम करने, इनकी फरोख्त और इस्तेमाल पर अगले साल 1 जुलाई से पाबंदी नाफिज हो जाएगी। प्लास्टिक के कैरी बैग की मोटाई को 30 सितंबर से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दिया जाएगा और इस साल 31 दिसंबर से इसे मजीद बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रायगढ़ में कायम करनाल नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। एक प्रेस रिलीज में आरबीआई ने बताया कि बैंक को हिदायत दी गई है कि वो अपना सभी लेन देन 13 अगस्त तक बंद कर दें। पेश है एक रिपोर्ट। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस नाकाफी असासे, आमदनी के नाकाफी इम्कानात और इस वजह से मनसूख किया गया है कि बैंक के जारी रहने से इसके खातेदारों को नुकसान पहुंचेगा।
RBI ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के ताउन के कमिश्नर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार से भी दरखास्त की गई है कि वो बैंक का कामकाज बंद करने के लिए हुक्म जारी करें और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर मुकर्रर करें। RBI ने बताया है कि 95% खातेदारों को उनकी जमा रकूम, डिपॉजिट, बीमा और कर्ज गारंटी कॉर्पोरेशन से वापस दे दी जाएंगी। मुंबई से माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारत ने कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 53 करोड़ टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। कल तकरीबन 56 लाख टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के 30 लाख लोगों को पहला टीका और 4 लाख को दूसरा टीका लगाया गया। 5 रियासतों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। भारत बायोटेक के जरिए तैयार की गई नाक में डालने वाली कोविड-19 वैक्सीन को दूसरे और तीसरे मरहले के तजर्बात के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। ये अपनी नौयत की पहली वैक्सीन है जिसका भारत में इंसानों पर तिब्बी तजर्बा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्सों में सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी संगीन है। रियासत के 24 जिले सैलाब के कहर में हैं और बहुत सी बड़ी नदियां तुगयानी पर हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है और रियासती हुकूमत को तरजीही बुनियाद पर हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर और बलिया जिलों का दौरा किया था। उन्होंने गाजीपुर और बलिया जिलों के अफसरान को हिदायत दी कि वो बचाव और राहत की मुहिम तेज कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो अपनी सरहदें खुली रखें, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और बहुत से शहरी वहां से बचकर बाहर जा रहे हैं। खुराक के आलमी प्रोग्राम ने कहा है कि अफगानिस्तान के हजारों बेघर अफराद इंसानी तबाही से डरकर काबुल पहुंच रहे हैं, जिसे वो अपनी आखिरी पनाहगाह समझ रहे हैं। तालिबान ने कल मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार भी अपने कब्जे में ले लिया था, जो ताज़ातरीन सूबाई राजधानी है जिस पर उन्होंने कब्जा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में सिर्फ पिछले महीने 1000 से ज्यादा शहरी हलाक हुए हैं। बहुत से लोग जो काबुल में पनाह लेना चाहते हैं सड़कों पर सो रहे हैं और सेव द चिल्ड्रन तंजीम के मुताबिक तकरीबन 72,000 बच्चे उन लोगों में शामिल हैं जो हालिया दिनों में राजधानी आए हैं। इंग्लैंड ने लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत की पहली इनिंग्स के स्कोर 364 रन के जवाब में 3 विकेट पर 119 रन बनाए हैं। कल खेल के अख्तिताम पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 48 रन पर और जॉनी बेरिस्टो 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। मेजबान टीम 245 रन पीछे है। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट जबकि मोहम्मद समी ने 1 विकेट लिया। इससे पहले केएल राहुल के मौसर 129 रन और रोहित शर्मा के बेहतरीन 83 रन की बदौलत भारत ने 364 रन बनाए थे। मेजबान टीम की तरफ से जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट जबकि ओले रॉबिन्सन और मार्क वुड ने 2-2 विकेट लिए। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने गुजरात में सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा वजीर आजम के हवाले से लिखता है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी खुद कफील भारत की समत में बड़ा कदम। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी नुमाया किया है कि एक मुस्तहकम हिंदुस्तान की तामीर हुकूमत का ख्वाब। अखबार प्रताप ने मध्य प्रदेश के वजीर तालीम मोहन यादव के इस बयान को अहमियत दी है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को नाफिज करने वाली मध्य प्रदेश पहली रियासत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, तूफान की रफ्तार से सेंसेक्स ने 55,000 का हिंदसा उबूर किया। अखबार मशरिक की एक खबर के मुताबिक दोहा इजलास में शरीक ममालिक ने कहा, अफगानिस्तान में फौजी ताकत के जरिए मुसल्लत हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 75वें यौम आजादी से कबल आज शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नामौजू और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को मरहलेवार खत्म करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौल के लिए साजगार और साफ सुथरी आमदोरफ्त फराहम करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत अगले साल 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देगी। आरबीआई ने रायगढ़ में कायम करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस मनसूख कर दिया है। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 53 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।
اقوام متحدہ نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کے قبضہ کر لینے کے بعد افغان شہریوں کو اپنے یہاں داخل ہونے کے لیے اپنی سرحدیں کھلی رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔